हमारे साथ नामवर सहाफ़ी मुनीब फारूक और अतर काज़मी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुनीब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाई दीजिएगा कि 27वीं आईनी तरमीम अहम तरीन बैठकें पिछले 48 घंटों में, देयर हैज़ बीन अ फ्लरी ऑफ मीटिंग्स एंड कंसल्टेशंस, इसको पास ही समझिए फिर? जी, अगर हुकूमत का पर्सपेक्टिव हम देखें तो वो तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सेल थ्रू कर जाएगा और कोई प्रॉब्लम उस तरह से अपेरेंटली नहीं नजर आ रहा। ऑल्दो पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त जिनसे मैंने पता किया है, वो इस बात पर जरूर अभी एप्रीहेंसिव हैं, क्योंकि एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन है जो कि बिलावल साहब ने ले रखी है, प्रेसिडेंट साहब ने ले रखी है। उसको उससे डिविएट कैसे करेंगे? दूसरी बात ये है कि सूबों के अंदर मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर ये समझा जाए कि जी हर जगह से हाँ हो चुकी है या हर जगह से उसका कंसेंट है, तो मैं समझता हूँ ये भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। सूबों के अंदर भी अप्रीहेंशन है, बेशक वो पंजाब ही का सूबा क्यों ना हो। वफाक के अंदर पीएमएलएन लेड हुकूमत है, पंजाब में ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है पीएमएलएन की हुकूमत की। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई तैयार बैठा है इस फार्मूले को अपनाने के लिए। लेकिन जो इसके पीछे आर्ग्यूमेंट है वो मेरे ख्याल में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वो बड़ा पुराना है कि जी वो एनोमली एग्जिस्ट करती है एंड दैट नीड्स टू बी अनडन और उसको ठीक करना पड़ेगा। ये स्टेटेड बट पोजीशंस तो हमने बहुत डंके की चोट पे प्री इलेक्शंस भी देखी, बिलावल भुट्टो जरदारी की एंटी पीएमएलएन, और बड़ा मुश्किल लग रहा था कि इधर से क्लाइम डाउन कैसे करेंगे जब इतना ज्यादा रेटरिक बढ़ा दिया है कि इनके साथ तो बैठा ही नहीं जा सकता हुकूमत में। तो वो क्लाइम डाउन किया। सो दिस सीम्स लाइक अ इजियर क्लाइम। अगर आप इक्वेशन के अंदर किसी जगह की हुकूमत रख दें, यानी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, वो चीज़ जो कि बिल्कुल नज़र आ रही थी कि इम्पेंडिंग है कि तहरीक अदम एतमाद आई की आई और बस होने लगा है सब कुछ, वो भी उस तरह से मटेरियलाइज नहीं हो पाया। और भी मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। इसका मतलब है कि कोई चीज़ रखी गई है, हो सकता है कुछ गिव एंड टेक इस मामले के अंदर भी हो। बट देखिए, जहां पर हमने पीपल्स पार्टी की पोजीशन सख्त देखी, जैसे नहरों का मामला था, ऑल्दो उसमें एक सखर के एलिमेंट था, एक ऐसी शख्सियत का जो जिन्होंने बहुत ग्राउंड सड़क को तपा दिया था और पीपल्स पार्टी को इनवेरिएबली वहां टफ पोजीशन लेनी पड़ी। तो हमने टेक्टिकल रिट्रीट भी होते हुए देखा है, इस पूरे नहीं, निजाम को इसमें करते हुए आपको गिव देखा एंड है। टेक कहां दिखाई दे रहा है? डू यू थिंक देयर विल बी एनी स्कोप फॉर गिव एंड टेक? बिकॉज अभी तक तो हर कोई इस बात के ऊपर कह रहा है कि ये कौमी मुफाद में है, तो हम इसको सपोर्ट करने को तैयार हैं, बशमूल एमक्यूएम और ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। अभी भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो इट इज ऑन इट्स वे, बड़ा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मगर आर यू एक्सपेक्टिंग एनी अपसेट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी, इस बड़ी बैठक 4-5 घंटे की बैठक से भी? देखिए, मैं समझता हूँ मैं बुखारी साहब, जब इतनी बड़ी पोजीशंस के ऊपर आप इतनी बड़ी बड़े इश्यूज के ऊपर इतनी बड़ी पोजीशंस ले लेते हैं, तो आपको कार्व आउट करना पड़ता है अपने लिए एक नया रास्ता। आपको बताना पड़ता है कि हमने क्यों किया है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ओवरऑल इंप्रेशन तो यही है कि मुल्की मफाद हर चीज में है, सब कुछ। बट मैं गिव एंड टेक की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको कोई चीज थोड़ी सी दिखाई भी जाती है ना कि ये करेंगे तो नेचुरली फिर बहुत सारी चीजों का अगर हम इसको रूल आउट कर दें कि गिव एंड टेक होता ही नहीं है और इंसेंटिवाइज किया ही नहीं जाता किसी चीज को, तो मेरे ख्याल में वो भी एक बचगाना सी बात होगी। किया जाता है और ल्योर करने के लिए भी जमातों को कहा जाता है कि आपका बेहतर मुस्तकबिल है, आपको अतर आपके कितना लग फ्यूचर रहा है में कि बड़े गिव एंड ब्राइट टेक का स्कोप है पर्सपेक्टिव है। अभी, या सब ऑन बोर्ड ही है? एसेंशियली देयर इज नो रियली रूम फॉर दैट काइंड ऑफ नेगोशिएशन। मुझसे पूछ रही है जी मैडम? अतर। जी जी। देखिए, मेरे ख्याल में चीजें काफी हद तक पहले तय हो चुकी हैं। ये गुज़िश्ता 2-3 महीनों के दौरान, आप खुद इस्लामाबाद में हैं, आप जिससे भी बाखबर शख्स से बात करते थे वो आपको बताता था कि 27वीं आईनी तरमीम पे गुफ्तगू भी हो रही है, कुछ चीजों को फाइनलाइज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इनको पहले ही पता था और उससे पहले मुलाकातें वगैरह भी होती रही। अब कुछ चीजें इसमें ऐसी डाली गई हैं जिसपे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को इतराज हो, नून लीग को इतराज हो, लेकिन अगर इतना बड़ा कोई सूबाई खुद मुख्तारी का मसला होता तो पंजाब की वज़ीर आला उठ के ब्राजील चली जाती। देखे ना, एनएफसी इस सूबों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आपका वहां पे कट कर दिया गया आपका हिस्सा, तो वो तो आपका पूरा वहां पे पीएसडीपी, आपके दीगर जितने भी मामलात हैं वो सब मुतासिर होंगे। मरियम बीबी का ब्राजील जाना ये शो करता है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इन्होंने मामलात को पहले ही हल किया हुआ है। कुछ चीजों के ऊपर वो यकीनन जमहूरियत जमहूरियत खेलेंगे, एक दूसरे से इख्तलाफ करेंगे, गिव एंड टेक होगा। लेकिन जो मेन चीजें हैं जिसमें जजेस की ट्रांसफर का मामला है, आईनी अदालत का मामला है, कुछ दीगर मामलात हैं, उनके ऊपर इनका मुकम्मल इत्तफाक हो चुका है और मुझे वहां पे